नमस्कार, जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं 19 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 का साप्ताहिक राशिफल लेकर। सप्ताह के दौरान चंद्रमा क्रमशः मिथुन, कर्क और सिंह इन 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। चंद्रमा का क्या प्रभाव होने वाला है सभी 12 राशियों पर इस भ्रमण का? देखिए, मेरा ये जो राशिफल होता है ये पूर्ण रूप से चंद्र राशि आधारित होता है। चंद्र राशि आधारित अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में मौजूद होते हैं वही व्यक्ति की चंद्र राशि या कहें जन्म राशि होती है। उसी के आधार पर यह प्रेडिक्शन तैयार किया गया है, ये फलादेश तैयार किया गया है। तो इसे किसी और अन्य पद्धति, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हो या लाल किताब की हो या सूर्य राशि की हो, उसके हिसाब से इसे ना देखा जाए। ये पूर्ण रूप से चंद्र राशि आधारित है। और जिनको अपनी कुंडली नहीं पता या जिनको ये नहीं पता कि उनकी जन्म राशि क्या है, वो अपने नामाक्षर के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। अगर राशियों के क्रम में हम बात करें, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि वीडियो के अंत में मैं एक विशेष उपाय सभी के लिए, उसे आप दिव्य महाप्रयोग भी कह सकते हैं, एक विशेष उपाय दिव्य महाप्रयोग में वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताकर जाऊंगा जो सभी के लिए लाभकारी होगा। तो राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, तो देखिए मेष राशि के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो सप्ताह की शुरुआत जो है वो चंद्रमा के पराक्रम भाव में होने से होगी। निश्चित रूप से पराक्रम वृद्धि कारक समय रहेगा। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, मनोरंजक यात्रा कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। इस दौरान परिवार का साथ सहयोग अच्छा रहेगा। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। जो भी कार्य आपके पेंडिंग है, अगर आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, छुट्टियां नहीं है इस दौरान, तो आप अपने जितने भी पेंडिंग काम हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इस समय हिम्मत बड़ी चढ़ी रहेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी इस समय पे आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। फिर जब सप्ताह आगे बढ़ेगा तो जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे तो कर्क राशि में मौजूद चंद्रमा कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। नया भवन, वाहन आदि कुछ आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत उचित समय है, सप्ताह का मध्य समय। सप्ताह का अंत लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है। वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में, और सिंह राशि में रहेंगे तो शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, जो कि एक विष योग का निर्माण कर रहे हैं। और कहां पर रहेंगे? तो बुद्धि भाव में रहेंगे। अब बुद्धि भाव में मौजूद चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो एक तो संतान के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं खराबी नजर आ रही है, या संतान के साथ मतभेद की स्थितियां दिखाई दे रही है। आपका स्वयं का मस्तिष्क भी आत्मनियंत्रित नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे आप। मतलब लाख चाहेंगे कंसंट्रेट करना अपने आप को, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा उद्विग्न रहेंगे। एक चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी रहेगा, और खासकर संतान की वजह से शायद चिड़चिड़ापन ज्यादा हो सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो सप्ताह का अंतिम समय जो है, अंतिम के 1-2 दिन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं। बाकी लगभग उन्नति कारक सप्ताह दिखाई दे रहा है। बात करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, सप्ताह की शुरुआत द्वितीय चंद्रमा से हो रही है। द्वितीय चंद्रमा ठीक है, कोई खराबी नहीं है। वाणी इस समय पे आपकी अच्छी रहेगी। वाणी की सौम्यता से आप बहुत सारे काम अपने बना लेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थितियां भी यहाँ पर चंद्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर पराक्रम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे। बहुत ही बढ़िया समय। सप्ताह का मध्य जो है वो यात्राओं के लिए, नए कार्यों के लिए आपकी हिम्मत इस समय पे काफ़ी बड़ी चढ़ी रहेगी। और कैसी हिम्मत? तो मैं दुस्साहस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपकी हिम्मत या कहें आपका मेहनत जो है वो बढ़ी हुई रहेगी, जिससे कि आपको लाभ होगा। भाग्य का सहयोग भी इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो सप्ताह का मध्य बढ़िया रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। सिंह राशि में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो अब यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति जो है वो डिफिकल्ट दिख रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जब सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे तो वो शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो क्या समस्या हो सकती है? एक तो वाहन खराब होने की समस्या हो सकती है। मान लीजिए आप किसी यात्रा पे निकल गए या किसी कार्य से निकल गए और रास्ते में वाहन खराब हो गया, तो इस वजह से परेशानी।
माता के स्वास्थ्य में गिरावट, मौसमी बीमारी या कफ जनित बीमारी माता के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है। स्पेशली वो लोग जिनके मदर को पहले से अस्थमा या कफ जनित कोई समस्याएं हैं, वो थोड़ा सा विशेष सावधानी रखें। या हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सावधानी रखें, क्योंकि इस संबंधित समस्या सप्ताह के अंत में होती हुई दिखाई दे रही है। तो विशेष रूप से आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी लगभग लगभग पूरा सप्ताह जो है वो बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए है वृषभ राशि वालों के लिए। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि पर से ही चंद्रमा का संचरण शुरू होगा इस सप्ताह। तो शुरुआत जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा रहेंगे तो इस समय में आपके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी का उभार होगा। आपका व्यवहार लोगों के साथ में काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। आप बस अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिएगा, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि राशि पर बैठे हुए चंद्रमा थोड़ा सा उद्विग्न कर देते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं। जल्दबाजी पे नियंत्रण रखिएगा शुरुआत में। चंद्रमा जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। द्वितीय भाव में मौजूद चंद्रमा वाणी से धन लाभ करवाने की स्थितियां दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपकी वाणी की वजह से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुटुंब में, परिवार में अगर कुछ परेशानियां चल रही थी तो उसमें भी सुलह का वातावरण बनेगा और एक अच्छा आनंददायी माहौल जो है वो घर के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब सिंह राशि में रहेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ लाभ हैं। तो लाभ क्या है कि यहाँ शनि की दृष्टि के बावजूद पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन इस दौरान मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की कोई लंबी दूरी की यात्रा ना करें, क्योंकि चोट एक्सीडेंट की संभावना है। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा मनमुटाव होता हुआ दिख रहा है, या छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो मिथुन राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह जो है वो आनंददायी है, लाभकारी है, ऊर्जावान है। अब बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि के सप्ताह की शुरुआत जो है वो व्यय से हो रही है, क्योंकि 12वें भाव में रहेंगे चंद्रमा मिथुन राशि में। तो व्यय के साथ शुरुआत हो रही है सप्ताह की। कैसा व्यय? तो अनप्लान व्यय। अचानक से कोई खर्च आ गया और खर्च करना पड़ा, चाहे वो किसी भी संबंधित हो, स्वास्थ्य संबंधित। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के बजाय मनोरंजन पर आप शायद इस समय पे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं सप्ताह के शुरुआत के 1 से 2 दिन। चंद्रमा जब आपकी राशि पर ही रहेंगे, चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशिस्थ होते हैं, तो देखिए सिर्फ कब्ज जनित कुछ बीमारियों से सावधान रहिएगा। बाकी मध्य सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में, हर जगह आपकी ऊर्जा, आपकी एकाग्रता और आपके निर्णयों की प्रशंसा होने वाली है। हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको सम्मान प्राप्त होने वाला है, अपने अधीनस्थों द्वारा भी और जो लोग आपके बिल्कुल इक्वल साथ काम करते हैं उनके द्वारा भी। आपका व्यवहार इस समय बहुत ही शांत और सभ्य रहेगा, जिसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है सभी आपके जानने वालों पर। सप्ताह के अंत में द्वितीय भाव में चंद्रमा, अब यहाँ की शनि की दृष्टि से दृष्ट। तो देखिए, जहां शुरुआत सप्ताह के मध्य में आपके व्यवहार की वजह से चीजें अच्छी हो रही, वहीं सप्ताह के अंत में जाते जाते आपकी वाणी की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी वाणी की वजह से हो सकता है कोई विवाद ना हो जाए, या कहीं लोगों से आपका कुछ वैचारिक मतभेद ना खड़ा हो जाए। तो वाणी पर संयम रखें कर्क राशि वाले सप्ताह के अंत में। बाकी का समय ठीक है, भले ही व्यय के साथ में शुरुआत हो रही है, लेकिन व्यय भी आपके अपने मनोरंजन या अपने सुविधाओं के लिए ही करने वाले हैं। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो लाभ के साथ हो रही है। धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो लोग जो शेयर सट्टे आदि से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ की प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है शुरुआती 2 दिन। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अच्छा समय है, शुरुआती 2 दिन। उसके बाद जब चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचेंगे, कर्क राशि मतलब कि सिंह राशि का 12वां भाव, व्यय का भाव, तो यात्राओं पर खर्च होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि जो भी यात्रा आप करेंगे वो यात्रा रहेगी लाभदायक, जिस किसी भी कार्य से आप करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जितना आपका एस्टीमेट था या बजट था उससे ओवर एक्सपेंस यहाँ पर हो गया। चंद्रमा का 12वें भाव में भ्रमण खुद के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा इफेक्ट करता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे तो वो आपकी ही राशि पर रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? तो शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे।
विष योग का निर्माण करेंगे तो आपके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन, क्रोध और स्पेशली दाम्पत्य जीवन में खटराग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी अनबन दिखाई दे रही है। विवाह संबंध, ध्यान रखिएगा, विवाह संबंध टूटने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब अगर मान लीजिए कोई सगाई शादी की बात चल रही थी तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ रिश्ता ही टूट जाए। तो इन मामलों में आपको सावधानी रखनी है। बाकी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए लाभ के साथ में हो रही है। बात करते हैं कालचक्र की छठे नंबर की जो राशि है, कन्या राशि। अब देखिए, कन्या राशि के कर्म भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू हो रहा है, जो कि काफी अर्थों में कहा जा सकता है कि अच्छा है। अच्छा किस मामले में है? तो व्यापारिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके अच्छे व्यवहार से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी तो आगे के 2 दिन जब चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वो लाभ की संभावना बनाएंगे। आपके अच्छे व्यवहार से नए कस्टमर आपके साथ जुड़ सकते हैं। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो सीनियर अधिकारी आपसे बहुत खुश रह सकते हैं। पदोन्नति या इंक्रीमेंट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है सप्ताह के मध्य में जब कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे। सप्ताह के अंत में जब सिंह राशि में चंद्रमा पहुंचेंगे तो वहां पर थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है। एक तो निश्चित रूप से इस दौरान आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए। सप्ताह के अंत समय में यात्राएं क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि विष योग का निर्माण करते हुए यहाँ पर चंद्रमा चोट, एक्सीडेंट, यात्रा में बीमारी, इस तरह की संभावना दिखाई दे रही है। खर्च बढ़ा चढ़ा और यात्राओं में चोरी आदि का भय आपको बना हुआ रहेगा। अगर आप अर्जेंट ही है यात्रा करना तो कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करें, सुरक्षा के साथ करें। तो कुल मिलाकर शुरुआत बहुत अच्छी है कन्या राशि वालों के लिए, लेकिन अंत के 2 दिन जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब करने वाले हैं। ये स्थिति है कन्या राशि की। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए, तुला राशि के भाग्य भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। निसंदेह बहुत अच्छा है, भाग्यशाली समय, भाग्य का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। हर वो कार्य जो कहीं ना कहीं अटका हुआ था उसको पूरा करने के रास्ते आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद चंद्रमा कहाँ पहुंचेंगे? तो आपके कर्म भाव में पहुंचेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा जब दशम भाव में गोचर करते हुए पहुंचेंगे तो वो लोग जो पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या जो सरकारी विभाग में कार्यरत हैं उनके उन्नति की प्रबल संभावना यहाँ पर बनाएंगे। अधीनस्थ कर्मचारी आपसे बहुत खुश रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के दौरान आपके नए संबंध स्थापित होंगे, व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे। सप्ताह के अंत में शनि की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी अलग है क्योंकि ये चंद्रमा लाभ भाव में है, तो निश्चित रूप से धन लाभ करवाने की स्थितियां सप्ताह के अंत में दिखाई दे रही है। अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो ये सप्ताह अगर किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है तो वो तुला राशि वाले हैं। पूरा सप्ताह बढ़िया है, आप इस समय का पूर्ण लाभ लीजिए। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए शुरुआत जो है सप्ताह की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 8वें भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। जो रोग, बीमारी, टेंशन और बिना वजह के आरोप प्रत्यारोप या किसी के साथ बहस विवाद जैसी स्थितियां यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं, इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। क्योंकि शुरुआती 2 दिन अगर आप किसी से उलझेंगे तो किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही है इस समय, क्योंकि भाग्य भाव के मालिक होकर के बैठे हैं 8वें भाव में चंद्रमा, तो किस्मत आपका साथ नहीं देगी इस समय पे। दूसरी बात, अपनी झूठ बात को सच साबित करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, आप फंस जाएंगे। शुरुआती 2 से 2.5 दिन बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। उसके बाद में चंद्रमा जब भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए राहत की खबर लेकर आएंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा। वो काम जो बिगड़ रहे थे या बिगड़ने की स्थितियों में थे उनमें सुधार होना शुरू होगा। आपका खुद का मन भी थोड़ा सा शांत रहेगा, इतना व्यथित नहीं रहेगा, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। सप्ताह के अंत में अब यहाँ पर दशम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा। अब शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा जो है कार्य क्षेत्र के अंदर, आपके प्रोफेशनल एरिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई विवाद खड़ा करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कोई इलीगल काम मत करिएगा, वरना विवाद बढ़ सकता है इस बारे में, तो इससे सावधान रहिएगा। बाकी कुल मिलाकर शनि की कोई दृष्टि वहां पर खराब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करवा देगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बढ़ोतरी महसूस होगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत थोड़ा एवरेज टाइम है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है शुरुआत से ही। बात करते हैं काल चक्र की 9वें नंबर की राशि धनु राशि के बारे में।
अब धनु राशि के लिए चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव से शुरू हो रहा है, तो सीधी सी बात है, पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं उनके लिए लाभ का समय है। पार्टनरशिप अच्छा रिजल्ट देने वाली है, निश्चित रूप से अच्छा समय। पति पत्नी के बीच में अगर कुछ समय से कुछ विवाद या टेंशन वाली स्थितियां चल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में क्या होगा, फिर चंद्रमा पहुंच जाएंगे कर्क राशि में। अब देखिए यहाँ चंद्रमा स्वराशि तो हो रहे हैं, लेकिन धनु राशि वालों के लिए वो 8वें भाव में है। तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मौसम परिवर्तन का समय है, ये आपको ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ 8वें भाव में जब भी चंद्रमा का गोचर होता है, तो एस्थमा के जो रोगी हैं, जिन्हें श्वास संबंधित समस्याएं हैं, वो विशेष ध्यान रखें। और कफ की प्रकृति जिनकी है, वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, धनु राशि वाले। हालांकि अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा एक लाभ देते हुए जरूर दिख रहे थे हैं कि कहीं ना कहीं कोई काम अगर अटका हुआ था, धन कहीं अटका हुआ था, तो उसके प्राप्त होने की संभावना बनाते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ शनि की दृष्टि से चंद्रमा दृष्ट जरूर हैं, लेकिन थोड़े से विघ्नों के साथ ही सही, लेकिन भाग्य आपका सहयोग यहाँ पर जरूर करेगा। तो सप्ताह का अंत जो है वो धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं सुखद स्थितियों को लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 10वें नंबर की राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए मकर राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत किससे हो रही है, तो मिथुन राशि के चंद्रमा से। निसंदेह आप शत्रुओं पर हावी हो जाएंगे इस समय पे। शत्रु अगर आपके कोई भी हैं या कोई भी ऐसा विचार रख रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने का, तो निश्चित रूप से वो मुंह की खाने वाले हैं। शुरुआत के 2 दिन ये स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, जबरदस्ती का झगड़ा मोल नहीं लेना है किसी से, ठीक है ना। हाँ, आप बिल्कुल हावी रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, जो भी इससे भी आप मिलेंगे या जो भी आपसे टकराने की कोशिश करेगा, दबाव महसूस करेगा, लेकिन यह झगड़ा मोल नहीं लेना है। धन लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्ज मुक्ति योग बना रहे हैं चंद्रमा यहाँ बैठकर। उससे आगे जब बढ़ेंगे तो कर्क राशि में पहुंचेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा यहाँ मकर राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हैं, क्योंकि दोनों केंद्र में पहुंच गए हैं। मकर में बैठे हुए मंगल और शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि जो है चंद्रमा पर डालेंगे, तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय पे कर सकते हैं, आंसर पॉजिटिव मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। तो सप्ताह का मध्य जो है वो बिल्कुल गोल्डन सा दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों के लिए, लेकिन यहाँ ध्यान रखें व्याभिचार से बच के रहें, क्योंकि ऐसे अवसर उपलब्ध सप्ताह के मध्य में हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में जाते हुए चंद्रमा, इसीलिए मैं कह रहा था कि सप्ताह का मध्य जो अच्छा समय है उस समय चरित्र पे काबू रखें, क्योंकि अष्टम भाव में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो वो आपके राज ओपन करवा देंगे, ठीक है ना। आप कुछ भी कृत्य कर लेंगे 2-2.5 दिनों के अंदर, लेकिन जब चंद्रमा अष्टम में पहुंचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका चरित्र हनन हो जाए, आप पर कोई आरोप या कोई इल्ज़ाम लग जाए, इसलिए सावधान रहें। हाँ, धन लाभ है, पारिवारिक सुख है, इन सब की अच्छी स्थिति बनी हुई है, उसका लाभ ज़रूर उठाइए। सप्ताह का अंत थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों का, तो उस मामले में सावधान रहें। बात करते हैं काल चक्र की 11 नंबर की राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत कहाँ से है, तो पंचम भाव से। देखिए पंचम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते वैसे भी, अब गोचर में भी आए हैं तो वहाँ पर जिन नक्षत्रों के प्रभाव में चंद्रमा है वो विचारों में निरंतरता नहीं रहने देंगे, मतलब आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस दौरान। हालांकि धन लाभ की संभावना आपके लिए भी बनी रहेगी, या तो आप संतान को लेकर चिंतित रहेंगे या खुद का निर्णय नहीं ले पाने के कारण चिंतित रहेंगे, लेकिन चिंता इस दौरान आपको बनी रहेगी। तो इस समय कोई भी बड़ा डिसीजन आप मत लीजिए। चंद्रमा जब 6ठे भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो निश्चित रूप से धन लाभ की संभावना यहाँ पर बनाएंगे। शत्रु या विरोधी जो हैं वो भी आपके शांत रहेंगे, कर्ज मुक्ति योग बनाएंगे, धन लाभ की संभावनाओं को बनाएंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा पहुंच जाएंगे सप्तम भाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट। अब यहाँ पर स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि दोनों के लिए, जैसे मैंने सिंह के लिए भी बताया था और अब कुंभ के लिए भी बता रहा हूँ, सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठा के रखें। किसी एक का स्वास्थ्य खराब होना, चोट, एक्सीडेंट, और अगर ये कुछ नहीं हुआ तो वैचारिक मतभेद, घर में लड़ाई झगड़ा, जिन लोगों के डाइवोर्स के मामले चल रहे हैं पहले से, वो फाइनलाइज हो सकते हैं, संबंध खत्म हो सकते हैं। इस समय पे प्रेमी लोगों के संबंध भी टूट सकते हैं। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कम से कम इस समय को अवॉइड कर दे, सप्ताह के अंत को। उसके बाद जो भी स्थितियां बनती है देखा जाएगा, लेकिन उस समय तो अवॉइड कर दें।
बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब मीन राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है वो चौथे चंद्रमा से हो रही, चौथे भाव के चंद्रमा से। देखिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, कहीं ना कहीं सुख में व्यवधान पैदा करते हुए दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में जरूर आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। वाहन आदि खराब हो सकते हैं, वाहनों को रिपेयर करवा के व्यवस्थित रखें। चोट एक्सीडेंट की भी संभावना है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रमा जब पंचम भाव में पहुंचेंगे, अब यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि कर्क राशि में रहेंगे पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं आमतौर पर पंचम भाव में जितना परेशान करते हैं वैसा मीन राशि वालों को नहीं करने वाले, लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाले हैं। धन लाभ निश्चित रूप से होने वाला है। जो लोग भी शेयर सट्टे में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी लाभ का समय है। हाँ, संतान के स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखिएगा और गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खान पान का इतना ध्यान रखिएगा कोई ऐसी चीज का सेवन ना हो जिससे तकलीफ बढ़ जाए। सप्ताह के अंत में छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट जहां शत्रु विजय अभियान की ओर आपको बढ़ा रहे हैं, वहीं पर आपके स्वयं के स्वास्थ्य को परेशानी में डाल रहे हैं। तो अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान बिल्कुल नहीं करना है, वरना समस्या हो सकती है। तो ये था 19 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल। 12 राशियों पर चंद्रमा के गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है, और ये राशिफल चंद्र राशि आधारित मैंने आपको बताया है। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में एक दिव्य महाप्रयोग जो कि लगभग सभी के लिए है, सार्वभौमिक है। कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। करना क्या है आपको? मान लीजिए आपके जीवन में बहुत अशांति चल रही है, समस्या चल रही है, टेंशन चल रही है, मतलब आप कितना भी चाहें लेकिन आप अपने बुद्धि को, दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं बार बार। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिलाइए और थोड़ा सा शहद मिलाइए, और ये ले जा करके महादेव शिवलिंग पर अर्पित करिए। महामृत्युंजय मंत्र के साथ में शिवलिंग पर इसको अर्पित करिए। जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है कहीं ना कहीं उनका समाधान आपको नजर आ जाएगा। विदा लेने से पहले एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं कि ये जो राशिफल होता है ये अंतिम विश्लेषण नहीं है, ये बहुत सतही बात है। क्योंकि जब भी मैं किसी राशि के लिए अच्छा कहता हूं या किसी राशि के लिए कमज़ोर समय बताता हूं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म समय पे उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। जय मां शारदा।